हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं, ये वो दौर नहीं है जिसमें तेजस्वी यादव जी अभी बेचैन हो होकर और फ़ोन पोस्ट करते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं कि भाई अ, अब कैसा बिहार है? शिल्पी गौतम हत्याकांड इसी पटना में हुआ था और शिल्पी गौतम हत्याकांड में किस तरह से किन लोगों को बचाया गया। सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। सरकार की मंशा को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। सरकार की मंशा स्पष्ट है। कहीं कोई घटना होगी, हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण दे, भ्रष्टाचारियों को बढ़ाए। तो इसीलिए जब तुलना होती है तब ये बात हमको कहना पड़ता है। बिहार में अपराधियों का और बलात्कारियों का बोलबाला है। सरकार का जनाजा निकल चुका है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। दरअसल इन दिनों राजधानी पटना में जो घटनाएं घटी है, नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ बलात्कार किया गया हॉस्टल में और उसके बाद हत्या कर दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या रहा है। बिहार कल एक महिला को मार दिया गया सरेआम, एक नीट की बच्ची के साथ जो हॉस्टल में रहती है उसको कहा जाए कि बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है? यह बिहार में सुशासन की सरकार है? विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं है, न कोई ऐसा देश है, न कोई ऐसा प्रदेश है जो 100% अपराध मुक्त है। लेकिन आपराधिक घटनाएं जब घटती हैं तो उसको चुनौती के रूप में हम लेते हैं। नीतीश कुमार जी का बिहार है, क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। किसी भी कीमत पर अपराधियों को कोई संरक्षण दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कई घटनाओं की चर्चा की। नीट की जो हमारी तैयारी कर रही हमारी बेटी है, उसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत होती है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और तफ्तीश भी लगातार जारी है। सेकेंड ओपिनियन लिया जा रहा है एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। और इसके अलावा भी जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं, ये वो दौर नहीं है जिसमें तेजस्वी यादव जी अभी बेचैन हो होकर और फ़ोन पोस्ट करते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं कि भाई अ, अब कैसा बिहार है? शिल्पी गौतम हत्याकांड इसी पटना में हुआ था और शिल्पी गौतम हत्याकांड में किस तरह से किन लोगों को बचाया गया, किस तरह से साक्ष्य छुपाए गए, यह भी आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होगा। तो हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है कि हर आपराधिक घटना को चुनौती के रूप में लेना और हर कीमत पर हर क्रिमिनल को कठोरतम सजा देना। नहीं, शिल्पी गौतम कांड का जिक्र तो ठीक है, लेकिन बिहार में कई ऐसी घटनाएं नीतीश सरकार में हुई है। बालिका उच्च गृह कांड, ये सवाल विपक्ष लगातार उठाता है। जब हम शिल्पी गौतम कांड का जिक्र करते हैं तब ये सवाल उठाए जाते हैं। इसका क्या है? हमने क्या कहा कि हम किसी और की कमी बताकर किसी भी रूप से अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। जो भी घटनाएं घटी हैं, एक भी घटना के विषय में आप बताइए कि किसी के पास ऐसे तथ्य हों कि किसी भी ऐसे अपराधी, किसी भी ऐसे माफिया को बचाने का प्रयास भी किया गया। जिसने गलती की, गड़बड़ी की, जिसने अपराध किया, उस पर कठोरतम कार्रवाई हुई कि नहीं? तो सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। सरकार की मंशा को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। सरकार की मंशा स्पष्ट है। कहीं कोई घटना होगी, हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण दे, भ्रष्टाचारियों को बढ़ाए। तो इसीलिए जब तुलना होती है तब ये बात हमको कहना पड़ता है। जैसे कि आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीट मामले में जो कार्रवाई चल रही है उसको हम लोग भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। पहले जो थाना अध्यक्ष और एसएसपी ने जो बयान दिया, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन्होंने बयान दे दिया और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो कुछ और होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्रशासनिक महकमे में भी अगर किसी का भी इंटेंशन खराब रहा है, किसी भी केस की बात आप कर लीजिए, सिर्फ इस केस की हम बात क्यों करें, तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बहुत कठोरतम कार्रवाई हुई है। आप ये सोचेंगे कि कोई विक्टिम है और किसी अपराधी की मदद करने के लिए विक्टिम के आप खिलाफ चले जाएं, और साइंटिफिक युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें कोई बात छिपती नहीं है। वो बात सामने तो आ ही जाएगी और सामने आएगी तो जो भी गड़बड़ी कर रहे होंगे उनके लिए एकदम बुरे सपने जैसा जीवन सरकार और प्रशासन की तरफ से बना दिया जाएगा। क्या उम्मीद है रखे परिजन की आप लोगों की सरकार से मिलेगा न्याय?
बेटी उनकी चली गई, हम सब समझ सकते हैं, हमारे घर में भी बहन है, बेटियां हैं, माताएं हैं। किसी के परिवार का कोई चला जाता है तो सांत्वना देने के लिए लोग अपनी बात को कहते हैं, लेकिन उस पीड़ा, उस वेदना को परिवार के अलावा कोई नहीं समझ पाता है। हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, शब्द कम है उनके प्रति अपनी सहानुभूति को व्यक्त करने के लिए। जो कर सकते हैं हम इस परिस्थिति में, वो यही है कि हम एकदम आश्वस्त कर देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार और प्रशासन के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी इतने अलर्ट हैं, इतने प्रॉम्प्ट हैं कि कोई फैक्ट नहीं छिपेगा और घटना के पीछे शामिल कोई व्यक्ति पाताल में भी चला जाए तो बच नहीं सकता है। चलिए, तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे, कह रहे हैं कि पाताल में भी होगा तो बचेगा नहीं, लेकिन फिलहाल तफ्तीश जारी है। पहले तो नीपापोती की कोशिश भी की गई, हालांकि उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुई और उसके बाद एसआईटी टीम का गठन हुआ, जांच चल रहा है। लेकिन देखना होगा वाकई में न्याय मिलता है या हर बार की तरह इस बार भी इसे दबा दिया जाता है। मनीष पुणेशन के साथ, नमस्कार।